Dear student, today we are going to start exercise 4.3. पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था कि ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालने के लिए हम phi 3 m निकालते थे, फिर phi 2 m निकालते थे, फिर उससे c निकालते थे, फिर इट वाज अ लॉन्ग स्टेप। इसमें हम एक अल्टरनेटिव मेथड सीखेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालने के लिए। तो देखते हैं, लेट y माइनस mx बी सम फैक्टर। कोई y माइनस mx हमारे पास क्या फैक्टर है, और सपोज यहाँ पे है pn माइनस 1 प्लस Q1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ इस टाइप की हमारी जो है कर्व दे रखी, कर्व की इक्वेशन। उसमें y माइनस mx जो है एक लीनियर फैक्टर है, pn माइनस 1 एक होमोजेनियस इक्वेशन है ऑफ डिग्री n माइनस 1, और Qn माइनस 1 इट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ एटमोस्ट डिग्री n माइनस 1। मतलब इसमें एटमोस्ट है, मतलब उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन एटमोस्ट वो होने चाहिए। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो हम इस केस में m निकालेंगे, फिर हम c निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y माइनस mx हमारे पास जनरली c की इक्वेशन होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ Qn माइनस 1 अपॉन Pn माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एंड y बाय x टेंड्स टू m। तो हम क्या करेंगे, Qn माइनस 1 यहाँ माइनस का साइन और डिवाइड बाय Pn माइनस 1 करेंगे, इसमें हम एक्सटेंड कराएंगे इंफिनिटी को, और y बाय एक्सटेंड कराएंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू m को। जो m होगा हम वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। या फिर अगर ये वाली जो इक्वेशन है ये इस टाइप की हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी pn माइनस 1 प्लस Qn माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में भी पहली बात हम इसमें m निकालेंगे इस इक्वेशन से। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, c के लिए बात करेंगे, c कैसे निकालेंगे हम इसमें, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाय x टेंड टू सम m आएगा हमारे पास माइनस Qn माइनस 1 डिवाइड बाय Pn माइनस 1। सेम इसमें ही रहेगा। अगर हम बात करें इसका स्क्वायर हो, यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर हो और फिर यहाँ पे कुछ टर्म्स हो, प्लस सपोज यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास Qn माइनस 1, यहाँ ले लीजिए Qn माइनस 2 समथिंग दैट। अगर ये जो टर्म है इसके अंदर फैक्टर नहीं है तो उसका कोई ऑब्लिक एसिम्पटोट नहीं होगा। ये जो फैक्टर है लीनियर फैक्टर, ये यहाँ पे भी होना चाहिए, तो ही हम इसका ऑब्लिक एसिम्पटोट निकाल सकते हैं। अगर ये यहाँ पे नहीं है, इसका लीनियर फैक्टर नहीं है, तो हम ऑब्लिक एसिम्पटोट इसकी कॉरस्पॉन्डेंस नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे निकलेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पे आप Qn माइनस 1 ले लो, यहाँ पे कुछ Fn माइनस 2 ले लो का स्क्वायर, फिर हम क्या करेंगे प्लस Qn माइनस 1 अपॉन Pn माइनस 1 प्लस Fn माइनस 2 डिवाइडेड बाय Pn माइनस 1 या Pn माइनस 1। यहाँ पे कुछ टर्म्स होंगे एक साथ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे तो एक फैक्टर तो होगा ax प्लस dy प्लस c का, और वहाँ पे कोई भी टर्म होगी, एंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एंड y बाय x टेंड्स टू m। तो अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी क्या वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। Now let us discuss some more type। अगर हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन हो, y माइनस mx का स्क्वायर pn माइनस 1 प्लस ये इसका फैक्टर होना चाहिए y माइनस mx इंटू Qn माइनस 1 प्लस Fn माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में भी हम निकाल सकते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट कैसे, y इज इक्वल टू mx का स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाय x टेंड्स टू m Qn माइनस 1 डिवाइडेड बाय Pn माइनस 1 इंटू y माइनस mx ऑलरेडी है, प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाय x टेंड्स टू m Fn माइनस 1 डिवाइडेड बाय Pn माइनस 1। तो हम इस इक्वेशन से भी हमारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं c की। नेक्स्ट चीज क्या आएगी, यहाँ पे जैसे हमारी कोई इक्वेशन है Fn प्लस Fn माइनस 2, कोई भी कर्व की इक्वेशन ये है, उसमें इसका मीनिंग है कि जो यहाँ पे डिग्री है वो n है, और इसका मीनिंग है कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री एटमोस्ट n माइनस 2 है। अगर ऐसा कोई केस होता है तो अगर हमें इसके एसिम्पटोट निकालें तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट Fn को इक्वेट कर देंगे 0 के, वो ही हमारे क्या होंगे इसमें ऑब्लिक एसिम्पटोट। ऐसा इसका रीजन ऐसा क्यों है कि मतलब यहाँ पे इक्वल टू 0 रखने पे क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए जब हम पहली बात हम m निकाल लेंगे इसमें, जब हम c निकालते हैं तो c के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे
इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं fn प्लस 0 fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालते हैं तो हम निकालते हैं फाई 3 डैश x की जगह पुट करते हैं हम m इंटू सी प्लस फाई 2 m। देखिए यहाँ पे एक टर्म कम होती है, तो यहाँ पे जो फाई 2 m है, यहाँ पे ये है फाई एन एम और ये है हमारे पास फाई 3 डैश एम सपोज। तो ये हमारे पास जीरो है टर्म, ये वाली टर्म क्या है, जीरो है। तो यहाँ से c क्या आएगा, जीरो। c जीरो आएगा मतलब हमारे पास इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब y माइनस एम एक्स, जो हमारे पास ये होती है। देयरफॉर इसको इक्वल टू जीरो रख के हम डायरेक्ट ऑब्लिक एसिम्पटोट निकाल सकते हैं। एग्जांपल 1, फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ दिस कर्व। तो हमें कर्व दे रखे, पहले हम जो हमारा रूल था कि हम पहले पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालते हैं, एसिम्पटोट्स वही देखते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x है हमारे पास x स्क्वायर, मतलब x की हाईएस्ट पावर है x स्क्वायर और उसका कोएफिशिएंट है हमारे पास y। तो फर्स्ट एसिम्पटोट मिलेगा पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज y इज इक्वल टू 0। नाउ एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस को, ये x एक्सिस का था, अब y एक्सिस का देखते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y हमारे पास है y स्क्वायर, इसी कोएफिशिएंट को क्लस्टर कर लेते हैं, माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो एसिम्पटोट मिल जाएगा हमें x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या कहता है, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था कि हमने फाई 3m करके फाई 3xy निकाला, फिर फाई 2xy निकाला, फिर x की जगह 1 y की जगह m पुट करके फिर हमने c की वैल्यू निकाली, उससे शॉर्टकट मेथड है ये। लेट अस यूज अल्टरनेटिव मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे इन दोनों टर्म्स में से मैं x y कॉमन निकाल देती हूँ, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई। देखिए इस इक्वेशन की डिग्री है हमारे पास 4, उसको लिख देंगे f4। 4 लिखे, नहीं 3 है डिग्री इसकी, f3, और इसकी डिग्री है 2। तो हमने यही कहा था कि एक डिग्री होनी चाहिए n-1, एक होनी चाहिए n, एक होनी चाहिए n-1। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम और इसमें जो डिग्री एट मोस्ट होनी चाहिए 2। तो देखिए इसमें 1 वाली डिग्रीज भी इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे f3 और इसमें लीनियर फैक्टर है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को एक साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को उस साइड ले जाएंगे, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से m निकालते हैं, तो हमें पता है y माइनस एम एक्स होता है, तो इसको पहले माइनस कॉमन निकाल देते हैं, y माइनस एक्स और वहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स वाई। तो यहाँ से अगर हम दोनों कोएफिशिएंट्स मतलब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास जो m आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है 1। तो देखिए व्हेन m इज इक्वल टू 1, सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी m टेंड्स टू 1। अब यहाँ पे देखिए जो ये x है या इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बने, तो हम इंफिनिटी को कॉमन निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म में से मैं x कॉमन निकाल देती हूँ, x स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा y बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा y बाय एक्स, एंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी m टेंड्स टू 1। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, जो टर्म इंफिनिटी बना दी थी वो हमारे पास क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। अब हम y बाय एक्स मतलब m ही तो था हमारे पास y बाय एक्स, तो इसकी जगह हम 1 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1। देखिए एक्सटेंड कर रहे हैं इंफिनिटी को, तो 1 बाय इंफिनिटी हमारे पास क्या होता है 0, दैट इज 0, दैट इज अगेन 0 डिवाइड बाय 1 दैट इज 2। तो हमारे पास ऑब्लिक एसिम्पटोट की इक्वेशन आएगी y माइनस x इज इक्वल टू 2, सो y माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाता है इसका ऑब्लिक एसिम्पटोट। इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड द एसिम्पटोट। अब जो हमारी कर्व और जो एसिम्पटोट है वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, अब हम वो फाइंड आउट करेंगे। नाउ टू प्रूव दैट एनी एसिम्पटोट ऑफ एन अलजेब्रिक
कर्व कट इन n-2 पॉइंट। जो हमारी कर्व है ना वो n-2 पॉइंट्स पे कट करती है। देखिए लेट दी कर्व की इक्वेशन मान ली phi n y by x into x की पावर n प्लस x की पावर n-1 phi n-1 y by x plus x की पावर n-2 phi n-2 y by x and up to so on. Now let asymptote to this curve be y is equal to mx plus c. अब यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में हम y की जगह mx plus c पुट करेंगे। x की पावर n phi n mx plus c तो हमारे पास मिल जाएगा m plus c by x प्लस x की पावर n-1 phi n-1 m plus c by x प्लस x की पावर n-2 phi n-2 m plus c by x is equal to 0 up to so on. Now we will expand this by Taylor's theorem. Taylor's theorem हमारे पास क्या कहती है, f of a plus h is equal to f a plus h f dash a plus h square by 2 factorial f of double dash a. अब हम क्या कर लेते हैं, a को मान लेते हैं m और h को मान लेते हैं c by x. तो x की पावर n phi n m plus c by x phi dash n-1 m प्लस c by x का होल स्क्वायर phi डबल डैश n-2 m प्लस अब ये वाली जो टर्म है इसका टेलर एक्सपेंशन करते हैं, अब टू सो ऑन लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास x की पावर n-1 बाहर, इसका एक्सपेंशन करते हैं दैट इज phi n-1 m प्लस c by x phi dash n-2 m up to so on plus x की पावर n-2 phi of n-2 m plus c by x phi dash n-3 m और यहाँ पे हम एक और टर्म लिख लेते हैं phi डबल डैश n-3 m। नाउ अब हम क्या करेंगे, क्लस्टर करेंगे टर्म्स। देखिए x की पावर n की टर्म हमारे पास सिर्फ यही है phi n m। x की पावर n-1 की टर्म एक तो यहाँ से आएगी, तो x की पावर n-1 c phi dash n-1 into m। एक x की पावर n-1 टर्म यहाँ से आएगी, तो हमारे पास आ जाएगा phi of n-1 into m प्लस x की पावर n-2 वाली टर्म्स हम देखते हैं कहाँ से आएगी। जब हमने टेलर्स एक्सपेंशन जिसको एक्सपेंड किया तो मैंने यहाँ phi n-1 लिख दिया, लेकिन यहाँ सिंपल phi n आएगा क्योंकि डेरिवेटिव होता है ना सिर्फ, और यहाँ पे सिंपल phi n आएगा, यहाँ पे phi n-1 आएगा। ठीक है, फिर हमने क्लस्टर की टर्म्स, तो मुझे ये एक्सपेंशन मिल गया, ऊपर मैंने लिख दिया नीचे वाला टॉप पे। अब अगर y is equal to mx plus c इसका एसिम्पटोट है तो हमें पता है कि phi n m is equal to 0, इसको ही पुट करके हम एसिम्पटोट निकालते हैं। और c कैसे निकालते हैं हम, phi n dash m c plus phi of n-1 m, यहाँ पे n-1 आएगा, यहाँ से टर्म दी गई है, इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों टर्म्स जो है वो 0 होती है, तो इसकी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा x पावर n-2 c स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल phi n-2 डबल डैश m प्लस c phi डैश n-2 m प्लस phi of n-2 m इज इक्वल टू 0। तो जो हमें इक्वेशन मिली है उसकी डिग्री है n-2। अब जैसे कोई इक्वेशन है हमारे पास n डिग्री की, तो उसके n रूट्स होंगे, तो ये n-2 डिग्री के, तो इसका मतलब इसके n-2 एसिम्पटोट होंगे। तो हमें क्या पता लगा कि एक एसिम्पटोट के लिए हमें n-2 पॉइंट्स मिलते हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं। तो n डिग्री की इक्वेशन के लिए हमें क्या मिलेंगे, n into n-2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला मिल गया, n होता है हाईएस्ट पावर जो हम निकालते हैं। अब हमारा वर्किंग रूल क्या रहेगा, इसमें कोई भी हमें इक्वेशन दे रखी है, हम उसकी ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालेंगे। ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालने के बाद हम जो ऑब्लिक एसिम्पटोट आए हैं उन सभी का प्रोडक्ट करके एक जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे। सपोज जॉइंट इक्वेशन आई है hxy और जो कर्व की इक्वेशन है हमारे पास वो है fxy, तो हम उस इक्वेशन पे तो पॉइंट तो इससे निकल जाएंगे। अगर हम वो इक्वेशन निकालें जिसपे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं या फिर जहाँ पे ये दोनों जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर हम जो हमारी मेन इक्वेशन है fxy में जो है
माइनस एच एक्स वाई करेंगे ताकि हमें वो इक्वेशन मिल जाए जिसपे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लाई करते हैं, या इंटरसेक्टिंग इक्वेशन मिल जाए हमें इन दोनों की। इक्वेशन आने के बाद वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हम बात करें इस इक्वेशन को जब निकालते हैं जॉइंट इक्वेशन को, सभी एसिम्पटोट्स को प्रोडक्ट करना पड़ता है, और जैसे हम इसको लिख सकते हैं एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू, मतलब यहाँ पे एफ एन है मेरे पास जॉइंट इक्वेशन और एफ एन माइनस टू जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लाई करें। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्वल्स टू जीरो, तो ये हमारी मेन इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब एफ एक्स वाई, जिसपे हमारे सारे पॉइंट्स लाई करें मेन इक्वेशन। अब एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमें ये एग्जांपल दे रखा है और हमें इसके इक्वेशन निकालनी है जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स लाई करते हैं। तो पहले हम सारे एसिम्पटोट्स निकालेंगे। पहली बात हम निकालते हैं पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इसके एसिम्पटोट। देखिए कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है x क्यूब है और उसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, तो कोई एसिम्पटोट मिलेगा पैरेलल टू x एक्सिस। y एक्सिस का हाईएस्ट पावर y स्क्वायर है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री, तो x इज इक्वल टू प्लस थ्री हमारे पास पैरेलल हो जाएगा y एक्सिस के। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की सिर्फ एक ही पैरेलल आ रहा है, x इज इक्वल टू थ्री। अब हम बात करते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट की। देखिए शॉर्टकट मेथड मैं अपनाऊंगी यहाँ पे। पहले मैं इसको फैक्टराइज कर लेती हूँ, x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको साइड ले जाते हैं माइनस वाई थ्री वाई माइनस एक्स। अब मैं एसिम्पटोट निकालूंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू x प्लस वाई एज अ लीनियर फैक्टर। अब यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर है ना, और दोनों मतलब डिस्टिंक्ट है, तो पहले इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे फिर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग। तो x प्लस वाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पहले निकालते हैं एसिम्पटोट। x प्लस वाई को इधर रखिए, बाकी सभी टर्म्स को उधर ले जाइए। x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई थ्री वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसका स्लोप है, स्लोप कैसे होएगा, y माइनस एम एक्स होता है हमारे पास, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y माइनस ऑफ माइनस एक्स। तो कंपेयर करें तो m आ जाएगा यहाँ से हमारे पास माइनस, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाय एक्स या फिर ले लो m टेंड कर रहा है हमारे पास माइनस वन को। अब इस इक्वेशन को ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन गया, तो जो इंफिनिटी है उसको कॉमन निकाल देते हैं, तो हम इसको y बाय एक्स से डिवाइड कर देते हैं। मतलब ऊपर से x स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, नीचे से भी x स्क्वायर, तो x के बाहर निकाल तो यहाँ मिल जाएगा y बाय एक्स थ्री वाई बाय एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कॉमन आया वन माइनस वाई बाय एक्स, ये कैंसिल। अब y बाय एक्स को हमें लिखना है यहाँ पे माइनस वन, तो माइनस तो है ही बात, माइनस ऑफ माइनस थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस फोर इंटू माइनस फोर बाय टू दैट इज माइनस टू। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एसिम्पटोट मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं एसिम्पटोट्स। फर्स्ट हमारे पास आया है x इज इक्वल टू थ्री, नेक्स्ट आया हमारे पास x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब हम एसिम्पटोट निकालेंगे सेकेंड कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर के लिए x माइनस वाई। x माइनस वाई को उधर के बाकी सब टर्म्स को उधर ले जाइए। तो अब यहाँ पे देखना है हमें m किसको टेंड करेगा, तो इसको पहले y माइनस में लिख देते हो, तो माइनस यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ प्लस वन बन जाएगा। तो अब यहाँ देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ से हमारे पास m आ रहा है वन, इसको लिखेंगे y माइनस एक्स, तो यहाँ से m हमारे पास क्या आ रहा है वन। तो दोबारा इसको x से डिवाइड कर देते हैं, x मतलब x को कॉमन निकाल देते हैं, थ्री वाई बाय एक्स प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स को वन रखते हैं, थ्री प्लस वन फोर डिवाइडेड बाय वन प्लस वन टू दैट इज टू। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट हमारे पास आ रहा है y माइनस एक्स इज इक्वल टू टू दैट इज y माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो तीनों एसिम्पटोट हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसकी जॉइंट इक्वेशन निकालते हैं, y माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो हम निकालते हैं जॉइंट इक्वेशन। जो x माइनस वाई के कॉरस्पॉन्डिंग है उसका हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, इसका c आ रहा है हमारे पास वन आ रहा है,
तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 हो जाएगा। नाउ लेट अस फाइंड आउट द जॉइंट इक्वेशन। x minus 3 x plus y plus 2 y minus x minus 1 is equal to 0। इसको लिख लेते हैं हम x minus 3 इंटू, इसमें से माइनस निकाल देते हैं बाहर तो सही चला जाएगा, x plus y plus 2 इंटू x minus y plus 1 equals to 0। अब देखिए मुझे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर चाहिए, तो मैं पूरे इन तीनों का प्रोडक्ट करने से अच्छा मैं पहले इसकी प्रोडक्ट कर देती हूँ। तो इसको पहले करके इसकी प्रोडक्ट इस पूरे के साथ, फिर इसकी प्रोडक्ट इस पूरे के साथ। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसकी प्रोडक्ट कर देते हैं यहाँ पे x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू x माइनस वाई प्लस इसकी प्रोडक्ट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स वाई माइनस 3y प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिया है, फिर इसको दोबारा सेपरेट कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ x माइनस 3 की मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 x माइनस वाई के साथ x माइनस 3 की मल्टीप्लिकेशन प्लस ये एज इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस 3x प्लस 3y, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2yx माइनस 6x प्लस 6y, और ये वाली टर्म यहाँ पे है। देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2yx, और यहाँ पे है xy, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ xy माइनस 6x, और यहाँ पे 2x, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 4x प्लस 6y माइनस 3y, तो आ जाएगा प्लस 3y, और प्लस यहाँ पे हमारे पास माइनस x है। यहाँ पे एक मिनट, x वाले टर्म को दोबारा देख लीजिए, यहाँ माइनस 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ माइनस 6 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 3 इज 9 माइनस 7, और साथ में हमारे पास टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ये चाहिए, फिर सेपरेट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस xy माइनस 7x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, और y स्क्वायर वाली यहाँ कोई टर्म ही है नहीं है, तो आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस xy माइनस 7x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आ रही है हमारी जॉइंट इक्वेशन। नाउ लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 1 माइनस करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, तो 1 माइनस करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 3y स्क्वायर, यहाँ पे भी 3y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पीछे माइनस का निशान है, माइनस एक्स वाई, यहाँ माइनस एक्स वाई माइनस का निशान तो कैंसिल, और इसको माइनस के निशान के साथ लिख सकते 7x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी वो इक्वेशन है जिसको पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लाया कर रहे हैं, इसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज n इंटू n माइनस 2, इतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेंगे, दैट इज 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेंगे हमारे पास। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट एग्जांपल। Find the equation of the hyperbola having this and this as its asymptotes passing through origin. Now basically जो hyperbola होता है वो एक equation होती है डिग्री 2 की, और जिसके अंदर coefficients of x की पावर्स होती है y की पावर होती है डिग्री 2 में। तो हम लेट कर लेते हैं हमारी इक्वेशन जो है वो है f2 प्लस f0 टाइप की इज इक्वल टू 0। तो अगर इस टाइप के तो एसिम्पटोट्स यहीं लाई करते हैं इस पॉइंट में, डायरेक्ट हम इसको 0 पुट करके एसिम्पटोट्स निकाल सकते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी हाइपरबोला की, लेट इट बी x प्लस वाई माइनस 1, ये तो एसिम्पटोट है x माइनस वाई प्लस 2 प्लस f0 मतलब कोई a मान लेते हैं कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई पावर तो है नहीं x y। अभी पूरी जो लाइन है वो ओरिजिन से
से पास करते हैं, यहाँ पे 0 0 पुट कर देते हैं, -1 2 प्लस a इज इक्वल टू 0, a आ जाएगा 2, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल +2। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 4। फाइंड द क्यूबिक व्हिच हैज द सेम एसिम्पटोट्स एज दिस। कि सेम एसिम्पटोट्स है ऐसे, ये देखिए F3 और ये देखिए यहाँ F3 है और यहाँ F1 है, तो सेम ये रूल लगेगा, मतलब इनका डिफरेंस होना चाहिए 2 का, और वो 0 0 और 3 2 से पास कर रहे हैं। तो अगर एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो इसी के एसिम्पटोट है, इसके एसिम्पटोट तो ये वाला पार्ट है, तो जो इक्वेशन हम लेट करते हैं x³ - 6x² y + 11xy² - 6y³। अब यहाँ F1 मतलब 1 डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए, तो हम लेट करते हैं ax + by + c = 0। अभी 0 0 से पास कर दिया, इसके अंदर पुट करते हैं 0 0, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से c = 0। अब इसके अंदर 3 2 भी करवाना है ना पास, 3 2 पास करवाते हैं, तो ये मिल जाएगा हमारे पास 3³ - 6 × 3 का स्क्वायर 2 + 11 × 3 × 2 का स्क्वायर - 6 × 2 का क्यूब + 3a + 2b = 0। नाउ अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3 + 2a + 2b = 0। और हमें इस क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ये जो टेंजेंट है, एसिम्पटोट है, ये y एक्सिस पे कट करता है, y एक्सिस पे कट करता है, तो x 0 आएगा, x will be equal to your 0। तो इस पूरी इक्वेशन में अगर हम x = 0 पुट करें तो हमारे पास x 0 आ जाएगा, तो मतलब जो लोवेस्ट कोफिशिएंट है यहाँ पे x भी है ना, x y है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, y b = 0। तो b 0 मिलेगा, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाती है 3³ - 6, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 + 2a, ये b वाली टर्म हमारे पास 3 भी है, यहाँ 3 है, तो b वाली टर्म हमारे पास गायब हो जाती है, तो हम यहाँ पे इसके अंदर पुट करेंगे 3a 3, तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा -1। हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, a - 1, b वाली टर्म है नहीं और c वाली टर्म भी है, हमारे पास ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी। एग्जाम्पल 5 में हमें शो करना है कि जो इसकी इंटरसेक्टिंग इक्वेशन है वो एक एलिप्स की इक्वेशन दे रही है और उसकी सेंट्रिसिटी है 4/5 और 8 पॉइंट्स पे कट कर रही है। पहले इसकी डिग्री जो है 4 है, तो 8 पॉइंट्स पे कट करेगी, 4 × 4 - 2। देखिए ये हमारे पास डिग्री है 4 F4 और ये है F2, तो उसके एसिम्पटोट्स क्या आएंगे, xy × x² - y² = 0। इसके एसिम्पटोट्स आएंगे, मतलब x = 0, y = 0, x + y = 0 एंड x - y = 0। तो जॉइंट इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी एसिम्पटोट से, xy × x² - y²। अब हम क्या करते हैं, जो मेन इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन है उनको माइनस करते हैं, सो 1 - 2, तो -1 तो मिल जाएगा 25y² + 9x² - 144 = 0। 25y² + 9x² = 144, 9x² लिख देते हैं, 25y² / 144 / 144 = 1। So x² / 12/3 का होल स्क्वायर प्लस y² / 12 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² + a² प्लस y² / b² = 1, और सेंट्रिसिटी आती है b² = a² × 1 - e²। तो a है हमारे पास 12/13, उसका स्क्वायर है, b² लिखते पहले 144/25, क्योंकि b ये है उसका स्क्वायर लिया जाएगा, a 12/13 उसका स्क्वायर आ जाएगा 144/9 1 - e²। 144 से 144 कैंसिल, 9/25 9/25 = 1 - e²। तो ये आ जाएगा हमारे पास 16/25 e का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास 4/5। By this your exercise is completed. Let's meet in the next video.